अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। इसी बात के साथ बढ़ते हैं अपनी आज की बेहतरीन और मज़ेदार बीफ कोफ्ते की रेसिपी की तरफ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन में दो दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज ले लेंगे। प्याज में तेल शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज मुकम्मल तौर पर ब्राउन नहीं हो जाती। प्याज जब इस तरह से मुकम्मल तौर पर ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकाल कर ब्लेंडर में शामिल कर लेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे दो दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर, नमक हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर, एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर या फिर हस्बे ज़रूरत, एक चाय का चम्मच गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच नारियल का पाउडर। ये है हमारी रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। पानी शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाकर इसको साइड पर रख देंगे। कोफ्ते तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चॉपर में डालेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, 3 से 4 हरी मिर्चें या फिर आप अपने हिसाब से इसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन चीज़ों को चॉप कर लेंगे और उसके बाद फिर इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज और उसे भी चॉप कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा बीफ का कीमा शामिल करना शुरू करेंगे और इसको चॉप करते जाएंगे। हमने यहाँ पर 1 किलो कीमे का इस्तेमाल किया है। हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर हस्बे जायका। 1 चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच बेसन। उसके बाद हम ब्रेड के 2 पीस लेकर उसे मुकम्मल तौर पर पानी में डिप कर लेंगे और उनके टुकड़े करके इसमें शामिल कर देंगे। बेसन और ब्रेड शामिल करने की वजह से हमारे जो कोफ्ते हैं वो जुड़े रहेंगे और फ्राई करने पर या पकाने पर टूटेंगे नहीं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद कोफ्ते बनाने से पहले हम हाथों को ग्रीस लाजमी करेंगे, यानी कि हाथों पर तेल लगाकर इसकी बॉल्स बना लेंगे। कोफ्ते हो गए हैं हमारे तैयार। कुछ लोग कोफ्तों को फ्राई किए बगैर ही सालन में शामिल कर लेते हैं, लेकिन हम पहले इसको फ्राई करेंगे। पैन में थोड़ा सा तेल शामिल करेंगे और उसके बाद कोफ्तों को शैलो फ्राई करेंगे 3 मिनट के लिए। कुछ इस तरह से आपने इसको शैलो फ्राई कर लेना है और इसको साइड पे रख देंगे। अब मसाला तैयार करने के लिए हम कढ़ाई में शामिल करेंगे आधा कप तेल। जो तेल कोफ्ते फ्राई करने के बाद और प्याज फ्राई करने के बाद बच गया था वो हमने कढ़ाई में शामिल कर लिया है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम प्याज टमाटर का जो पेस्ट हमने पहले बनाया था उसे पैन में शामिल कर देंगे। मसाले को भूनने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे आधा ग्लास पानी। इसको कवर करके हम तब तक पका लेंगे जब तक कि पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता। बीच बीच में हम इसमें चम्मच ज़रूर चलाते रहेंगे और इंतज़ार करेंगे कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। जब तेल इस तरह से ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 ग्लास या 1.5 ग्लास पानी। उसके बाद हम इसमें फ्राई हुए कोफ्तों को शामिल कर देंगे। पानी आपने इस हिसाब से डालना है कि कोफ्ते भी उसमें मुकम्मल तौर पर गल जाएं और इसका शोरबा भी लग जाए। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देती चलूँ कि कोफ्तों को मसाले में शामिल करने के बाद कभी भी डायरेक्टली चम्मच नहीं चलाते, वरना कोफ्ते टूट जाते हैं। ये कढ़ाई को हम कुछ इस तरह से घुमाकर कोफ्तों को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और कवर करके तब तक पका लेंगे जब तक कि कोफ्ते मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाते। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसको गार्निश कर लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर हल्की आंच पर दम पर लगा देंगे ताकि हरी मिर्चों की खुशबू अपना जादू दिखा सके। और यूं हो जाएंगे आपके लजीज बीफ कोफ्ते तैयार। आप इसका मज़ा दोबाला कर सकते हैं तड़के वाले चावलों के साथ या फिर गरम गरम नान के साथ। हमने यहाँ पर इसमें अंडों को बॉईल करके शामिल किया था। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पे ऑप्शनल है। कोफ्ते हमारे बने थे बहुत ही सॉफ्ट और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये आसान और मज़ेदार रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर करें। ऐसी और आसान और मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।